हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेल वेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। और आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए लेकर इकोनॉमिक्स क्लास 10th डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 लेकर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख चुका था, बहुत ही कम बच्चों ने शायद पूरा वीडियो में भी देखा। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि कुछ ही बच्चों ने मुझसे बोला, मतलब कुछ बच्चों ने डीएम किया और कुछ बच्चों ने पर्सनली बोला और एक कमेंट भी आया था कि सर पार्ट 2 कब आएगा। क्योंकि ये बात मैंने लास्ट में बोली थी कि जो भी बच्चे पूरा वीडियो देखे और वो मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे कि पार्ट 2 कब आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसने मेरा वीडियो पूरा देखा। और कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, यू शुड नो अबाउट इट। सो आई एम वेरी जेन्युइन जनरस पर्सन, आई एम वेरी जेन्युइन की वाई टू स्पीक लाइव। ओके, सो कोई बात नहीं, पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। यू शुड लाइक इट, और अगर पसंद आ जाए तो लास्ट में जाके चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और ज्यादा अच्छा लगे कि लगता है कि यार मेरे दोस्तों के भी काम आ सकता है, तो शेयर कर देना। यू आर रिक्वायर्ड फॉर अस एंड वी आर रिक्वायर्ड फॉर यू। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर डेवलपमेंट। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिया मैंने जो कि सीबीएसई के पेपर में 2014 और 2015 में आ चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो जो लोग लास्ट तक वीडियो देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखने पर आपको उन क्वेश्चंस को मिलेंगे और वो क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं प्रैक्टिस। चलिए तो शुरू करते हैं। ये स्लाइड हमारी हो गई थी कंप्लीट। आइए, सो कंटिन्यूएशन में है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 की वीडियो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है? ओके, मन है तो पार्ट 2 देख लीजिए, मेरा क्या है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं IMR। शॉर्ट फॉर्म इसलिए जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है व्हाट इज IMR। indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 100 live children born in that particular year। अब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में गवर्नमेंट जो है वो कुछ दवाइयां जो है फ्री में पिलाई, जैसे कि पल्स पोलियो, खसरा रुबेला का इंजेक्शन, ये सब कुछ हम लोग को गवर्नमेंट अस्पताल में मिल जाता है फ्री में। उसका रीजन है क्या होता है कि जो 5 साल तक की एज होती है ना बच्चों की, वो बड़ी क्रूशियल एज होती है। उस एज में बच्चे सबसे ज्यादा डिजीजेस प्रोन हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग के 1 साल में छोटे बच्चों को हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, दुनिया भर के इंजेक्शन लगते हैं। अगर 5 साल तक वो सेफ है ना, तो क्योंकि हमको सिर्फ पॉपुलेशन नहीं चाहिए, हमको हेल्दी पॉपुलेशन चाहिए। अगर हेल्दी पॉपुलेशन नहीं होगी, किसी को पोलियो हो रखा होगा, किसी को कोई बीमारी हो रखी हो, किसी को कुछ हो रखा हो, तो क्या होगा? ऐसी पॉपुलेशन तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। हम लोग को तो एसेट्स चाहिए ना, राइट? तो अब देखिए, स्टेट हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 1000 लाइव्स बर्थ, जो हम लोगों ने अभी लास्ट में देखा था। व्हाट डज अ टेबल शोज, अभी टेबल हमको क्या दिखा रहा है? हरियाणा में 33, केरला में 10, बिहार में 38, क्या दिखा रहा है हमको? इन केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 10 died before completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of children dying within 1 year of birth was 30, which is 2 times more than that of Kerala। अब देखिए, केरला के अंदर सिर्फ क्या बोला गया है, कितने बच्चे डाई कर रहे हैं? 10 आउट ऑफ 1000 बिफोर कंप्लीटिंग द एज ऑफ 1, मतलब 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं 10 बच्चे। लेकिन अगर वहीं पर आप देखें तो बिहार में यही रेट है 38 और हरियाणा में यही है 33। मतलब कहीं ना कहीं पर ये दो स्टेट्स जो है वो लैग कर रही हैं, और ये जो स्टेट है वो इनसे बेटर है। किस मामले में? IMR के मामले में, ठीक है? और इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग ताकि आप लोगों को वीडियो बोरिंग ना लगे। ओके, चलिए इसके बाद आता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। अटेंडेंस का बड़ा प्रॉब्लम है, स्कूल जाना पड़ता है डेली, क्यों? अटेंडेंस है ना। कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनकी 100% अटेंडेंस है? फटाफट अटेंडेंस से कभी ना कभी अवार्ड मिल चुका है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, झूठ मत लिखना। So the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। चलिए यहां पर देखिए, ये भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब ये क्या है? ये क्या दिखाता है? The last column of table 1.4 shows around half of the children aged 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। अब देखिए आप, बिहार की जो लिटरेसी रेट है वो आप सबको पता है कि बिहार की लिटरेसी रेट हमारे पूरे नेशन में सबसे कम है। यहां पर आप देखिए कि बिहार के अंदर
क्या है लिटरेसी रेट? 43 स्टूडेंट्स। मतलब समझ रहे हैं आप कि 8th के बाद लोग पढ़ते ही नहीं है। होता है ना, जैसे आपने भी देखा होगा, आपके कुछ दोस्त यार होंगे, आसपास रहते होंगे, क्या किसी लेबर वगैरह को पूछेगा, क्यों भाई लेबरगिरी क्यों करते, पढ़ाई क्यों नहीं करते? भाई साहब मन ही नहीं लगता पढ़ने में। हमने कहा पढ़ाई लिखाई हमसे नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके के लोग वहां ज्यादा है और उनको कोई प्रेरणा भी नहीं दे रहा, उनको कोई बोल भी नहीं रहा कि पढ़ो। तो यहाँ पर बिहार जो है वो सबसे ज्यादा लैग कर रहा है। केरला टॉप पर आता है। केरला लिटरेसी रेट के मामले में सबसे आगे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द टॉप मोस्ट स्टेट इन लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, तो वो है केरला का। और सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, तो वो है बिहार का। ये आप लोगों की बुक में भी गिवन है, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। अरे भैया ज्यादा आगे चलेगा, वो वापस आओ। हाँ जी, all the data given in the past few slides shows us that just per capita income, per capita income बताइए क्या होता है? per capita income कि एक साल में एक एवरेज इनकम कितनी आती है, is not a useful measure to determine development of a region. Thus, in assessing development of any state of nation, all the other factors should be equal consideration. अब देखिए, सिर्फ पैसा होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि only materialized things are not required, non-materialized things are also required। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ने आई हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो एक चीज जान लीजिए, इकोनॉमिक्स में दो चीजें होती हैं, सॉरी, एक होता है बेटा एसेट, एसेट नहीं एसेट, और एक होता है लायबिलिटीज। एसेट मतलब क्या है और लायबिलिटी क्या है? मैं बढ़िया सा एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ एसेट और लायबिलिटी क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लॉट खरीदा कुछ 5 लाख रुपए का, और मैंने उसी समय एक कार खरीदी कुछ 5 लाख रुपए की, सस्ती वाली कार, कोई ऑल्टो वैगनर टाइप की। मैंने 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स इस प्लॉट को सेल किया। ये प्लॉट मेरा 7 लाख का बेचा, मतलब लगभग लाख 2 लाख रुपए तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन मैंने 5 साल के बाद इस गाड़ी को सेल किया, ये हार्डली बिकेगी 2.5 लाख की। ये भी मैंने ज्यादा से ज्यादा बता दिया। 5 साल तक ये प्लॉट मेरा रहा, ना ही मुझे इस पर कोई खर्चा करना पड़ा, ऐसे पड़ा रहा मेरे को, ना इसमें कोई खर्चा करना पड़ा, ना मैंने इसमें कोई लागत लगाई। लेकिन फिर भी जब मैंने इसको 5 साल के बाद बेचा तो 7 लाख रुपए का बिका। मतलब क्या था? एसेट। एसेट मतलब मैंने आज पैसा लगाया और कल मुझे इससे ज्यादा पैसा मिला, जबकि मैंने उस पर कोई पैसा नहीं लगाया। ये कार क्या थी? मेरी लायबिलिटी। क्या थी? जब तक रही मेरे पास तब तक खाती रही पैसा, पेट्रोल का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा, रिपेयरिंग का पैसा और सर्विसिंग का पैसा। अगर कुछ भी ना खाएगी तो कम से कम साल भर में एक बार सर्विसिंग होने जाएगी, एक बार इंश्योरेंस होगा, 10-20 हज़ार रुपए तो ले ही लेगी। और जब मैंने बेची तो सस्ती भी बिकी। इसको बोलते हैं लायबिलिटी, राइट? तो लायबिलिटीज, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक हेल्दी जनता है, ओके, सबके सब हेल्दी है, सबके सब हेल्दी है, तो क्या करेंगे? काम करेंगे, सबके सब काम करेंगे। और मान लीजिए कि अगर कोई हेल्दी नहीं है, मान लीजिए क्या है, किसी को डिसेबिलिटी है, डिसेबल है, तो हमारे को लायबिलिटी बन जाएगा, क्योंकि हेल्दी आदमी देश को कमा के देगा। जब कमाएगा तो टैक्स आएगा, टैक्स आएगा, देश को फायदा होगा। ये आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं, ये तो बोझ बना हुआ है, बैठकर खाएगा, जैसे आपके घर में भी अगर है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा किस पर फोकस करते हैं? हम लोग फोकस करते हैं हमेशा एसेट्स बनाने पर, और हम लोग कम से कम लायबिलिटीज बियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तो एक छोटा सा पार्ट मैंने आपका है कि इकोनॉमिक्स का सबसे मेन पार्ट यही है। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा हुआ है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड, बहुत सारी चीजें और भी रिक्वायर्ड है। ओके, जैसे कि पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जैसे कि हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही भाई, बिना पैसे के क्या होगा, है ना? चलिए अब आते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है? पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए, सब सारी पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए, हर किसी को फैसिलिटीज चाहिए, है ना? जैसे हमारे घर में बिजली का आना, लाइट का आना, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज है। आप अपने घर में बिजली का कनेक्शन आपने लगाया क्या? वहां से पोल से लेके आता नहीं, आप सिर्फ विद्युत विभाग में गए और आपने क्या बोलते हैं वहां पर बोला कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसके जो छोटे मोटे चार्जेस थे वो आपको भरने पड़े, बस दैट्स इट, राइट? आपके घर के सामने आपने रोड डलवाई है? नहीं। किसने डलवाई है? गवर्नमेंट डलवाई है। आप जैसे रोड पर गाड़ी चलाते हैं आपने डलवाई है? नहीं।
गवर्नमेंट ने डलवाई है। यही सारी तो पब्लिक फैसिलिटीज हैं। खुद की ट्रेन खरीदी है क्या दिल्ली जाने के लिए? नहीं, ट्रेन का टिकट खरीद लेते हैं, 400-500 रुपए में दिल्ली होकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रेन चलवा रखी है, पब्लिक फैसिलिटीज है। चलिए आगे देखते हैं। और जिस कंट्री के अंदर ज्यादा अच्छी फैसिलिटी होती है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप एक ये इमेज है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि बस के अंदर कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं, ये इंसान व्हील चेयर पर है। पब्लिक फैसिलिटी आर दोज बेसिक फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइड्स टू ऑल सिटीजन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमको दी जाती हैं। ओके, और अच्छी गवर्नमेंट वही मानी जाती है जो पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा सके। चलिए, तो क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराती हैं? जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड एटसेट्रा। पढ़ाई, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है ना, एक भी पैसा नहीं है, तब भी आप सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ सकते हो, सरकारी कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा, हेल्थ केयर, सरकारी अस्पताल बना रखे हैं, 1 रुपए की पर्ची कटवाओ, मस्त जाके इलाज करवाओ, टेंशन नहीं है। ठीक है। सिक्योरिटी, पुलिस फैसिलिटी है, आप कितने ही निबल हो, आपके पास एक भी पैसा ना हो, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप पुलिस में जाइए, डायल 112, डायल 100, है ना, जाके IGRS, सारी फैसिलिटीज हैं, करिए, सिक्योर है आप। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस, ट्रेन, सब गवर्नमेंट देती है, बस आपको तो उसके मिनिमम कॉस्ट देना होता है। और फूड, आप कहोगे खाना तो नहीं देती, गवर्नमेंट खाना नहीं देती, खाना तो कमाना पड़ता है, गवर्नमेंट खाना भी देती है भाई। आप कहोगे कैसे देती है? चलिए बताता हूँ। जो लोग BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, उनको मिलता है राशन। क्या मिलता है? राशन। और राशन के सामान की जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मल कॉस्ट से बहुत ज्यादा कम होती है। 5 रुपए किलो का चावल मिल जाता है। ओके, 5 रुपए केजी, सॉरी 5 केजी नहीं मिलता, 5 केजी मिलता है। सो 5 रुपीज केजी चावल मिल जाता है, 10 रुपए मिल जाता है। मतलब अगर बाहर 40 रुपए है तो वहां 10 रुपए मिल रहा है, बट क्वांटिटी में मिलता है। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का मिल रहा है भाई खूब सारा ले लो, 5 रुपए मिल रहा है, एक काम करो तुम तो यार 4-5 कुंटल दे दो, मैं खुद की दुकान खोल के बेच लूंगा। ऐसा नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डाइट मिलता है। अभी हम लोग चैप्टर के आगे पढ़ेंगे। सो खाना भी देती है गवर्नमेंट, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि बच्चों के स्कूल में मिड डे मील देते हैं फ्री में, तो फूड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सो दीज आर सम फैसिलिटीज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। व्हाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज? अब हमें इन पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत क्यों है? चलिए, जरूरत तो है, बड़ी सारी जरूरत है। सबसे पहला, all citizens are not equal in a nation. Some are capable to afford basic facilities, but some are not. सारे के सारे लोग इक्वल नहीं है। मान लीजिए कि मेरे को दिल्ली जाना है, आई एम केपेबल इनफ, मैं अपनी कार से जा सकता हूँ, 6-7 हजार रुपए का पेट्रोल खर्च कर सकता हूँ। बट एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान जिनकी सैलरी बेचारे की 10-15-20 हजार रुपए है, वो 6-7 हजार रुपए नहीं करेगा। वो 450 रुपए का टिकट खरीदेगा, ट्रेन में बैठेगा और दिल्ली चला जाएगा। इसके लिए ट्रेन होनी चाहिए, जो कि एक पब्लिक फैसिलिटी है। सेकेंड, even if a person has income to suffice his needs, sometimes they too cannot afford certain facilities. मान लीजिए कि किसी के पास पैसा है भी, इसका ये थोड़ी ना कि लुटा दो ना, हम पब्लिक फैसिलिटीज यूज करेंगे, हम बस से जाएंगे, हम ट्रेन से जाएंगे, हम राशन की शॉप से क्या बोलते हैं सामान लेंगे, हमारे पास पैसा, लेकिन अगर हमारे पास राशन है, हम राशन की शॉप से लेते हैं, पैसा बचाने में क्या बुराई है, राइट? Without them, the nation can suffer from inadequate healthcare, poor nutrition, job, education, etc. अगर ये पब्लिक फैसिलिटीज नहीं होंगी तो जो इंसान ठीक ठाक है, मतलब रिच पीपल, वो तो सरवाइव कर लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास पीपल और पुअर पीपल कैन नॉट सरवाइव, उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट? चलिए आगे देखते हैं। Moreover, from many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. Cheapest way, for example, it is cheaper to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security man. एक यहाँ पर बढ़िया से दिख रहा है आपको, मस्त सिक्योरिटी वाले खड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या कि अगर कोई भी चीज हम लोगों को अगर सस्ती मिल जाती है, अगर हम ज्यादा लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है बढ़िया सा कि मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर एक आपको सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कुछ 5,000 रुपए लेता है, कम हो गया, तनख्वाह बढ़ा देता है सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह 8,000 रुपए करता है, ठीक है? तो 8,000 रुपए लेता है। अब अकेले को 8,000 रुपए भरना पड़े तो मुश्किल हो जाएगी, कहेंगे रहने दो भाई, 8,000 रुपए बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर वहां पर 15-16 फैमिलीज हैं और वो 16 फैमिलीज कहे कि भैया सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं 8,000 रुपए का, ठीक है रख लो, कितने देने पड़ेंगे लोगों को?
500 रुपए। कितने कितने देने पड़ेंगे? 500 रुपए। 500 रुपए देने में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्या हुआ, 8000 वाला रख तो लिया, लेकिन दे रहे 500 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया। अब जैसे कि मान लीजिए कार से जाना है, बाइक से जाना है, ट्रेन से जाना है। अब ट्रेन सस्ती क्यों है? बताइए, ट्रेन सस्ती क्यों है? अगर कार से जाने पर 6000 रुपए का पेट्रोल लग रहा है, ट्रेन में 450 रुपए लग रहे हैं। उसका रीजन है, ट्रेन में हजारों लोग जा रहे हैं, ट्रेन में हजारों लोग जा रहे हैं, इसलिए सस्ती पड़ रही है। बस में 40 50 60 लोग एक साथ जा रहे हैं, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होगा, चाहे बस में 2 आदमी बैठ के जाए। आप ही की कार है, आप अकेले जाओगे तो भी 6000 का पेट्रोल लगेगा, आप 5 लोग जाओगे तो भी 6000 का लगेगा। हाँ, 6 लोग जाएंगे तो 1-1000 रुपए सबको देने पड़ेंगे, चीपेस्ट हो गया, राइट। चलिए अब देखते हैं, इवन नाउ इन मेनी एरियाज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिकेट फैसिलिटी। हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल्स हैं लेकिन हाई स्कूल नहीं है, राइट। एक्चुअली गर्ल्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम हो जाती है? क्योंकि बॉयज कैन गो आउट, बॉयज तो अपना चले जाते हैं बाहर कहीं पर और वहां जाके पढ़ाई कर लेते हैं, बट गर्ल्स को लोकेलिटी में अगर स्कूल्स नहीं मिलते हैं तो शी विल सफर। सो गवर्नमेंट जो है दे विल प्रोवाइड के थोड़ी सी लोकेलिटी के बीच में 4-5 गाँव के बीच में किसी एक जगह पर हम हाई स्कूल बनाते हैं। आपने देखा होगा लिखा होता है प्राइमरी स्कूल, इंटर कॉलेज या हाई स्कूल। तो हाई स्कूल मतलब 10th तक का, इंटर कॉलेज मतलब 12th तक का, ठीक है। देन आफ्टर कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कूल्स बहुत महंगे होते हैं। मान लीजिए कि गर्ल्स को जाना है, बॉयज को जाना है, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको जाना है स्कूल, लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इस वजह से नहीं जा पा रहे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ही चीप रेट पे, मतलब 1500 2000 ऐसी फीसेस होती है साल भर की, और उसमें भी स्कॉलर्स मिल जाते हैं। ओके, स्कॉलर मिल जाते हैं, पता पड़ा 2000 रुपये महीने में साल भर में फीस भरी थी और स्कॉलर कितना आ गया, 5000 रुपये वापस आ गया। ओके, तो ये भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है ताकि लोग पढ़ें। Then comes to Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic healthcare and education facility. सबसे कम मोर्टेलिटी रेट है, उसका रीजन है जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उससे कम गलतियां होंगी, और जब इंसान लिटरेट नहीं होगा तो वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करेगा। जैसे होता ना, हम पढ़े लिखे, हमें बड़ी सारी चीजों की जानकारी, पता पड़ा कि मुझे अनेमिया हो गया है और मैं क्या कह रहा हूँ, अरे वो तो वीकनेस है, जूस वूस पी लो सही हो जाएगा। नहीं, पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो क्या करेगा, डॉक्टर को दिखाएगा, कहेगा भाई रिपोर्ट करवाओ इसकी, बाद में पता पड़ेगा कि अनेमिया उसको, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। क्या होता है, आपने सुना होगा बड़ा, अरे भाई साहब बड़े अच्छे आदमी थे, सोते सोते चले गए, बढ़िया रात में सोए, सुबह बढ़िया सोते सोते चले गए, बड़ा भला आदमी था। अबे सोते सोते नहीं चले गए, हार्ट अटैक आया था उनको, क्योंकि 2 दिन पहले वो चिल्ला रहे थे कि मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, और हम सब क्या कह रहे थे, खाना नहीं पचा होगा भाई साहब का। तो अनपढ़ आदमी होते हैं, खाना नहीं बचा, तुम तो मठा पी लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही थी। कोई जानकार पढ़ा लिखा इंसान होता तो बोलता कि नहीं, आपके जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक जैसे हो रखे हैं, आप चलिए डॉक्टर को दिखाइए। फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद सोते सोते चले गए। भाई साहब देवता आदमी थे, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, सो गए, रात में सुबह उठे ही नहीं। अरे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था भाई, ठीक है। चलिए, सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शन वेल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब कुछ स्टेट्स में पीडीएस मतलब कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स बनाती है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, और कुछ जगहों पे नहीं। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। जैसे कि केरला के अंदर लिटरेसी रेट बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि स्टेट वर्क कर रहा है उस पर, बिहार के अंदर नहीं है। मतलब मे बी स्टेट्स में स्कूल्स नहीं होंगे या बच्चों को मोटिवेट नहीं किया होगा, व्हाटएवर इट इज। किसी स्टेट के बारे में मैं कैसे कुछ बोल सकता हूं। चलिए, बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है? इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं बीएमआई। स्मार्ट वॉच यूज कर रहे हैं सब लोग कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो यार वैसी वाली यूज कर रहा हूं, उसमें आता है बीएमआई करना होता है। क्या होता है, चलिए आइए पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई इज अ वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन, यूनिवर्सल। अब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आइडियल वेट ऑफ 14-year गर्ल इज 18.5 एंड 24.9, आइडियल वेट ऑफ 14-year boy is 18.5 and 24.9। आइए ये देखते हैं, मस्त चार्ट दिया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स का, सॉरी गलती हो जाती है। नॉर्मली एक 14 साल के इंसान का वेट कुछ 18.5 किलो से लेके कुछ 25 किलो तक होना चाहिए। ओके, अगर 25 किलो से ऊपर 25 से 30 किलो के बीच में है तो उसे ओवरवेट करार कर दिया जाएगा, और अगर 30 किलो से 40 किलो के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, ओबीस। ओबीस मतलब मोटू है वो इंसान। और अगर
40 से भी ज्यादा है तो मॉर्बिडली ओबीज, मतलब कि हद से ज्यादा मोटा है, 14 साल का लड़का। ये एक हम लोगों ने नॉर्मल चार्ट बनाया है। तो आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना कितना वेट है सबका। कोई ओबीज तो नहीं है और कोई मॉर्बिडली ओबीज तो नहीं है। चलिए, सो बॉडी मास इंडेक्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता पाएंगे लोगों को क्या होता है। हाइट के अकॉर्डिंग कि हर किसी की एक वेट कैटेगरी होती है, जितनी हाइट उस हिसाब से वेट। फटाफट ले लो, मजा आएंगे। तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और फिर जाके दूसरों के मजे लो। चलिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, कहाँ है भाई मेरा पेन, कहाँ है। सो तीन चीजें, चलिए सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, तीनों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला है HDR पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया ऑक्यूपाइज 131st रैंक एज पर 2019 रिपोर्ट। हमारी जो रैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कंट्रीज में, इंडिया की वो रैंक है 131st। अब किस हिसाब से, आइए जानते हैं। माइल्स टू गो। यहाँ पर SDI रैंकिंग कुछ कंट्रीज की दे रखी है, पढ़ लीजिए, आ जाता है। ओके, इंडिया की 131 है, साउथ अफ्रीका की 114 है। थ्रू इंडिया इम्प्रूव्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट 0.645 in 2019 from 0.642 the previous year. It dropped a place in the overall ranking. अब किसके अकॉर्डिंग होता है ये? पाकिस्तान और नीचे है, 154 पर है, नेपाल 142 पर है, बांग्लादेश चलो कहीं पर तो हम थोड़ा सा ऊपर है। अब देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट्स, मस्त फोटो बनाइए, देखिए। सपोज फॉर द प्रेजेंट that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generation. This is obvious desirable. What is desirable? Desirable मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए फायदेमंद हो। हम आज किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि कल हमारे काम आएगी, और हमारे नहीं तो हमारे आने वाली जनरेशन के काम आएगी। जैसे अगर आप अपने पापा से पूछेंगे तो पापा आपके बोलेंगे कि बेटा इंडिया ने बहुत बड़ी तरक्की की है, हमारे समय पर तो बड़ी सारी चीजें नहीं थी। ये जो मोबाइल फोन तुम लोग लेकर घूमते रहते हो ना, हमारे टाइम पे ये सब नहीं हुआ करता था, राइट। हम लोग तो कॉमिक्स पढ़ा करते थे। ओके, सो जनरेशन को आगे और चीजें मिल जाती हैं। सो ये एक डेवलपमेंट होता है, हर एक कंट्री के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि इंडिया अगर आज से 20-25 साल 30 साल पहले का देखा जाए तो अलग था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, हमारे पास मेट्रो है ना, हमारे पास अच्छी अच्छी ट्रेन्स हैं, हमारे पास फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. So, धीरे धीरे नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं यार, प्रेजेंट में हमें और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे कि मैं इससे आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज़ बताता हूँ। क्या होता है, साइंटिस्ट कौन बनता है पता है? जिसका पास क्रिएटिव माइंड होता है। अब ये क्रिएटिव माइंड क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आज से आप अपने पापा से या दादाजी से पूछना कि दादाजी आप जब कभी जाते थे कहीं घूमने तो आप सामान कैसे ले आते थे, वो आपको बताएंगे बेटा बक्से में या अटैची में ले जाते थे सामान को। आज आप लोग सामान कैसे लेकर जाते हैं? बक्सा अटैची लेकर जाता है कोई? नहीं, सबके सब क्या लेकर जाते हैं? एस्ट्रॉली बैग। स्टेशन पे गए, मस्त लिया, तो हर किसी ने नहीं सोचा था, सबके सब क्या करते थे, सामान भरते थे, उठाते थे, सर पे रखते थे, इतना बोझ लेकर जाते थे। किसी एक आदमी ने दिमाग लगाया, उसने कहा भाई कुछ तो हो सकता है डिफरेंट। उसने क्या किया, उसके नीचे 2 पहिए लगा दिए। 2 पहिए लगा दिए, क्या बन गया? एस्ट्रॉली बन गया। एस्ट्रॉली बन गया, अब इजी हो गया। यही तो साइंटिस्ट है, ठीक है। लोगों को पता था मोबाइल नहीं होता, उसने मोबाइल बना दिया वायरलेस, और किसी ने मोबाइल के अंदर फिर वीडियो कॉल बना दिया, और फिर उसके अंदर लोगों ने बना दिया क्या? जोमेटो बना दिया। मस्त ऑर्डर करो, मस्त खाओ, मजे आते हैं। तो चीजें बनती जा रही है ना। पहले लोगों क्या होता था, अगर मान लीजिए कपड़े खरीदने जाने, उसे मार्केट जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे स्पेंड करने पड़ेंगे, लोगों से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, भाई साहब 1500 का नहीं 1200 का दे दो। अब क्या है, मस्त अपना खोला अपने आप, ये वाली ड्रेस पसंद आ गई, वाली ड्रेस पसंद आ गई, नहीं पसंद आई फिर दुकान पे जाओ, वापस करने जाओ ना, अपना इजी टू रिटर्न, अपने आप ही घर पे आके ले जाएगा, टेंशन खत्म। सो ये सारी चीजें डेवलप हो गई हैं, कंट्री डेवलप कर रही है, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंट, सोशल, बहुत सारी चीजें। So, why do we need to sustainable development? चलिए सबसे पहले देखते हैं, non-renewable resources will get exhausted after years of use.
फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ व्हिच कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये बनते हजारों सालों में और हम खर्च तो धड़ाधड़ करते चले जा रहे हैं, है ना। तभी आपने देखा नहीं आजकल हम लोग ईवी पर वर्क कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे तो पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। Second है, we do discover new resources and they add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. So अगर हम किसी भी चीज जैसे मान लीजिए और नई नई चीजें ऐड होती रहेंगी, जैसे कि पेट्रोल के बाद क्या आ गया, सीएनजी आ गया, अब सीएनजी के बाद क्या हुआ, ईवी आ गया, हो सकता है आगे जाने वाले आगे कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाए, और पुरानी टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूज करेंगे, मतलब एक्सेस यूज करेंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, अब जैसे कि अभी बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई, हमको सस्ती लग रही है, लेकिन धीरे धीरे बिजली महंगी हो जाएगी, राइट, फिर कुछ नई टेक्नोलॉजी आएगी, फिर ऐसा आएगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट। We exploit renewable resources more than what is being replenished. For example, groundwater, जैसे कि पानी बचाओ, आजकल हम लोग पानी बचाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमने पानी ना बचाया तो आने वाली जनरेशन को पानी नहीं मिलेगा, प्यासा मर जाएंगे बेचारे, देख रहे हैं ऐसी करती चला जाएगी, नहीं है इसमें तो पानी आ रहा है, बेचारा बड़ा प्यासा लग रहा है कि नहीं। चलिए, so but its overuse in particular found in agriculturally prosperous, मतलब अगर किसी भी चीज को हम ओवर यूज करेंगे, आप लोग स्लाइड पढ़ते रहिएगा कंटिन्यूअसली, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। Like in Western UP, hard rock plateau areas of Central and South India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. देखो क्या हो रहा है, जितने भी रूरल एरियाज है वहां से लोग कहाँ पर आ रहे हैं, अर्बन एरियाज, मतलब गांव से शहर में। तो ऑब्वियसली बात है कि कहाँ पर वाटर डिप्लेशन शुरू हो जाएगा, शहरों में। आपने देखा होगा आपके आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह होगी क्या पानी ही नहीं है, बोरिंग कराई पानी ही नहीं है, क्यों नहीं है, अरे ओवर यूज कर लिया भाई, इतना सारा इस्तेमाल कर लिया है, पेड़ वेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो बना नहीं रहे हैं, तो ये चीज बचानी है। टिल नाउ देयर हैज बीन अ डिक्लाइन ऑफ 61% ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंडिया के अंदर अब तक 61% डिप्लेशन आ चुका है वाटर का। एक समय था जब नॉर्मली कहीं पर भी हम लोग गड्ढा खोदते थे और पानी निकल आता था, आज लोग 200-200 फुट बोरिंग करा लेते हैं और पानी नहीं निकलता। चलिए, तो ये आपकी बुक का एक पेज है, दे रखा है हम लोग को, मिडिल ईस्ट, इसको आप रीड कर लेंगे। रिजर्व्स जो है 2017, नंबर ऑफ इयर्स रिजर्व विल लास्ट, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया सारी चीजों को, एक बार इसको रीड कर लीजिए। क्रूड ऑयल के बारे में, क्रूड ऑयल जानते हैं क्या होता है, पेट्रोलियम, ब्लैक गोल्ड बोलते हैं उसको, इसी से बाकी सारी चीजें बनती हैं। Consequences of environment degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. अब हमारा फ्यूचर इससे लिंक्ड है। अब ये सारी चीजें क्या है, नॉन मटेरियलाइज्ड हैं, पैसे से आप ऑक्सीजन नहीं खरीद सकते। आप ये मत बोलना कि नहीं सर पैसे से हम ऑक्सीजन तो खरीद सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल वाला ऑक्सीजन नहीं, क्या आराम से बढ़िया मजे में कट रही है। अब पैसे से कहां से लाओगे इसको, हैं, इस पूरे एरिया में छिड़क दोगे, कितने पैसे का लाओगे, रोज रोज कितना ऑक्सीजन खरीदोगे, नहीं, इससे अच्छा पेड़ लगा लो भैया, सबसे बेस्ट है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अरे यार ब्लैक चला रहा हूं, नहीं गलत बात, अच्छी नहीं लगेगी, दूसरा कलर चेंज करते हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, थोड़ी थोड़ी साइंस पढ़ा रहा हूँ बीच में, ज्योग्राफी भी है ना, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इतनी हीट पड़ जाएगी, रह नहीं पाओगे यार। ग्लोबल टाइमिंग, फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, ओशनिक एसिडिफिकेशन हो जाएगा, शटडाउन ऑफ थर्मल, ये सभी रीजन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कोल इंडस्ट्री, अर्बन हीट हो जाएगी, फ्लडिंग हो जाएगा। आप देखेंगे गांव में जाएंगे आपको एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है, शहर में आइए बड़ा उमस हो जाती है, बहुत सारी चीजें। आप जैसे जैसे जितने ज्यादा आप मुंबई में जाइए और ज्यादा गंदा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, आप दिल्ली जाइए और बुरा हो जाएगा, आप झांसी आइए मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़िया कट रही है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, सो बेटा ये कुछ जो लास्ट में मैंने आपको बताया, इट्स योर मतलब थोड़ा सा एक आपकी ड्यूटीज। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा, वाटर बचाइए, फॉसिल फ्यूल्स को बचाइए, और ये सब चीजें चैप्टर से रिलेटेड भी हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार दोबारा से सारी स्लाइड्स को पढ़ लीजिए, ओके, सारी स्लाइड्स को एक बार आप लोग दोबारा से पढ़ लीजिए अच्छे से। पार्ट 1 नहीं देखा है, फिर से बोल रहा हूँ, जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, ओके, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर आ जाए।
ओके, सो एट लास्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज एक बार रीड कर लेते हैं इसको हम लोग। थ्रू द लेवल ऑफ योर इनकम इज इंपॉर्टेंट, it is inadequate measure of the level of development, justify the statement। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना है आपको। डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस एंड रूरल। क्वेश्चन 1 है आपके पास, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, मेंशन एनी वन एडवांटेज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करके आप लोगों को अगर आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं तो मैं आपको जीनियस समझूंगा, और कोई जीनियस नहीं होगा जो इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में नहीं भेजेगा। लेट्स सी कौन कौन जीनियस है। सेम स्लाइड आ गई, सॉरी। सेकंड क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल, गिव वन रीजन। सेम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, सफिशिएंट है, प्रैक्टिस करिएगा ध्यान से, और इसके आंसर्स हो सके तो जीनियस लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस पूरे पार्ट में या पार्ट 1 में भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा या स्पेशली उसी चीज पे बना दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, ओके। क्योंकि आपके डेवलपमेंट के लिए ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं डेमोक्रेटिक का या हिस्ट्री का चैप्टर अपलोड करूंगा, लेकिन देखता हूं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे कैसा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो थैंक यू, कीप सपोर्टिंग टेलवेल, और शेयर करिए जिन लोगों के पास और ज़्यादा लोगों के पास, ताकि उन लोगों को भी चैप्टर पढ़ने को मिले। सब्सक्राइब करिए चैनल, बेल आइकन को प्रेस करिए, और कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। यहाँ पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी सबके कंटेंट्स मिलने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।